आज हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक थी फोकस ग्रुप डिस्कशन को। अच्छा, अब ये चीज़ें जो सी हमने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा और ब्रीफ करके थोड़ा सा उन्होंने बताया हुआ, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस पॉइंट वही है, उसको थोड़ा सा इन डेप्थ बताया है। पढ़ेंगे फोकस ग्रुप डिस्कशन 45 टॉपिक से लेके 49 तक, लेसन नंबर 14 फोकस ग्रुप डिस्कशन। फोकस ग्रुप डिस्कशन एक ऐसा इंटरव्यू होता है जो ग्रुप में किया जाता है, ठीक है। इसमें रिसर्चर एक टॉपिक पर लोगों से ग्रुप डिस्कशन करवाता है ताकि उनको कलेक्टिव बिहेवियर या उनके मसले पर उनकी कॉमन सोच समझ सकें, मतलब सोच समझ सकें उनकी, कि उनकी क्या राय है उस टॉपिक पे। ये मेथड जल्दी और कम पैसों में काम करता है, ठीक है। कम पैसे लगते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा नहीं लगते। इससे ना सिर्फ आपको कल्चर और हिडन नॉलेज भी मिलता है, कल्चर बिहेवियर जो उनके कल्चर में चीज़ें हैं वो चीज़ें सामने आती हैं, और हिडन नॉलेज सामने आता है। इससे फोकस ग्रुप डिस्कशन से कम्युनिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं वो समझने को मिलते हैं। पॉलिसीज़ बनाने में मदद करता है कि आप डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट राय रखते हैं और किस बात पे वो एग्री होंगे। कॉस्ट इफ़ेक्टिव है कि मतलब कम पैसे लगते हैं। ये मार्केटिंग रिसर्च और ह्यूमन बिहेवियर ट्रेंड्स को समझने के लिए बहुत यूज़फुल है, ठीक है। इसमें और कुछ भी नहीं है, ये आपको सिंपल जो मैंने आपको चीज़ें अभी इधर एक्सप्लेन की है सारा कुछ इसी पैराग्राफ के अंदर ही है। अब इसे एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, सिंपल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अपने वर्ड्स में बता दी है। नेक्स्ट हमारे पास है फोकस ग्रुप डिस्कशन, डेटा रिफ्लेक्शंस। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल भी है। उससे पहले हम थोड़ा सा डेटा रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कि वो है क्या चीज़। जब फोकस ग्रुप डिस्कशन ख़त्म होता है तो रिसर्चर के पास काफ़ी सारे लोगों की बातें होती हैं, या तो लिखी हुई होती हैं या तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड फॉर्म में होती हैं। अब उन सब बातों को बार बार सुनना या पढ़ना होता है ताकि समझ आए कि लोग किस चीज़ के बारे में कैसे सोच रहे हैं। इस प्रोसेस को डेटा रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी लोगों के आंसर्स को डीपली सोचना, कंपेयर करना और समझना। क्या लोग सेम चीज़ें कह रहे हैं, ठीक है, ये देखना। क्या किसी की बात कुछ थोड़ी बहुत अलग है, या फिर वो कोई और पॉइंट रेज़ करना चाहता है, कौन से पॉइंट बार बार रिपीट हुए हैं, उस क्या इमोशंस एक्सप्रेसिव किए लोगों ने, कि मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो अपने जो बात होती है वो दूसरों के सामने नहीं कह सकते, तो उस चीज़ को देखना है कि क्या लोगों ने वो जज्बात एक्सप्रेस किए हैं या नहीं, ठीक है। एक छोटी सी जो एग्ज़ाम्पल है ना वो यहाँ पे आमना, साइमा और राबिया के। कुछ औरतें यहाँ पे ना इस एग्ज़ाम्पल में कुछ औरतें अपनी लाइफ के प्रॉब्लम शेयर करती हैं। जैसे आमना ने कहा शादी में मर्द एजुकेटेड हो तो चलता है, ठीक है, अगर औरत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो तो मसला होता है, मर्द उसको इज़्ज़त नहीं करता। साइमा ने बोला अगर औरत जो सी फर्टिलिटी ना कर पाए तो तलाक मिल जाती है, मतलब उसको डिवोर्स कर दी जाती है और दूसरी औरत को भी ब्लेम किया जाता है जबकि उसका कोई कसूर भी नहीं होता। फ़रहत आगे से बोलती है, यहाँ पे फ़रहत का पॉइंट है साइमा के अंदर ही दिया हुआ। फ़रहत आगे से बोलती है लड़कियां अगर अपने जज्बात का इजहार करें तो लोग क्या देते हैं कि बदतमीज़ है, ठीक है। इस तरह अक्सर लोग बोलते हैं, ब्लेम करते हैं कि बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर है गर्ल का वो सही नहीं है, लड़की का जो बिहेवियर है वो सही नहीं है। राबिया ने कहा बाप समझते हैं कि सिर्फ तरबियत करना माँ का काम है, हत्ता कि इसमें बाप का भी काम होता है तरबियत करना, और लेकिन वो टाइम स्पेंड नहीं करते अपने बच्चों के साथ। अच्छा, इस रिसर्च में ना इस छोटे से पॉइंट में सबसे पहले हमारे पास ये आता है सोसाइटी में औरतों के साथ क्या नाइंसाफ़ी हो रही है। हम इसके ऊपर लिख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। कॉमन थिंकिंग पैटर्न क्या है, क्या हर घर का अपना, ये अब देखो 3-4 बातें बताई हैं उन्होंने, 3-4 जो लड़कियां हैं, राबिया ने कुछ और बोला, फरहत ने कुछ और बोला, तो ये कॉमन थिंकिंग पैटर्न है कि क्या चीज़ हर किसी के मुताबिक मतलब सोच हर किसी की अलग होती है, कौन कौन से कल्चर प्रॉब्लम रिपीट होते हैं, इसको कहते हैं डेटा रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फोकस ग्रुप डिस्कशन चैलेंजेस।
लोग डायरेक्टली बात नहीं करते, ठीक है। रिसर्चर को किसी मौलवी, इसमें यह है कि चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं जो रिसर्चर जाता है उसको। अब लोग क्या करते हैं कि कम्युनिटी वाले लोग ज़्यादा डायरेक्टली किसी से बात नहीं करते, तो रिसर्चर साहब को पहले किसी मौलवी के पास जाना पड़ता है या कोई उस एरिया का जो हेड है उसके पास जाना पड़ता है, ठीक है। उसे मदद लेनी पड़ती है ताकि वो डिस्कशन को कंडक्ट कर सके। सब लोग बिज़ी होते हैं, कोई कोई कहता है टाइम नहीं है उसके पास, तो कोई कहता है कि काम है, ठीक है। उन्हें कन्विंस करना पड़ता है लोगों को। ग्रुप में सब लोग एज, जेंडर या एक्सपीरियंस में थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं, मतलब जो कर रहे होते हैं डिस्कशन वगैरह वो दोनों सेम होते हैं। जो 6 से 12 लोग होते हैं वो एक जो टीम मेंबर्स होते हैं वो फील्ड उनके सेम होते हैं। कभी कभी लोग अपनी पर्सनल कहानियाँ भी सुनाने लग जाते हैं अंदर से, ठीक है। मॉडरेटर को उन्हें उससे हटकर अपने टॉपिक पर लाना होता है, ठीक है। फिर फर्स्ट में होता है किसी के पास टाइम होता है और किसी के पास टाइम नहीं होता। कोई जल्दी उठ के चला जाता है, कोई कंफर्टेबल नहीं होता, ठीक है। कोई शोर होता है पीछे से तो सही समझ नहीं आती, तो ये सारे टाइम और जगह के मसले होते हैं। कुछ लोग पर्सनल बात सबके सामने, वही वाली बात है कि पर्सनल बात सबके सामने शेयर नहीं करते, स्पेशली सेंसिटिव टॉपिक हो तो, ठीक है। उन्हें लगता है कि लोग उनको जज करेंगे। कभी मोबाइल ऑफ हो जाता है, ठीक है। जो आप ऑडियो अगर वीडियो बना रहे हो तो मोबाइल ऑफ हो जाता है, काम माइक ख़राब हो जाता है, या कुछ इस तरह का मसला होता है, तो आपको प्लान बी साथ रखना होता है या नोट्स वगैरह तैयार करने होंगे, ठीक है। ऐसी जगह मिलना मुश्किल होता है जहाँ सब लोग कंफर्टेबल फील करें। अगर तो आपका इन्वायरमेंट कंफर्टेबल है तो आपकी जो रिपोर्ट है फोकस ग्रुप डिस्कशन बहुत वैल्यूएबल रिज़ल्ट आपको दे सकती है, ठीक है। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया पॉइंट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।